हेलो माय डियर चिया, सब बढ़िया। मैं हूं आपका आसू भैया और आप सभी का स्वागत है हमारे एक्सेलरेट एकेडमी A2 पर। तो बच्चों, पिछले क्लास में हमने बेसिक ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ा था, याद है क्या किसी को? पीरियोडिक टेबल। किसके बारे में पढ़ा था? पीरियोडिक टेबल। और पीरियोडिक टेबल के बारे में बहुत सारा हमने क्या जाना था, ट्रिक जाना था कि एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है, उसको याद कैसे करना है। अच्छा, 100 से अधिक यदि किसी का परमाणु क्रमांक है तो उसको याद कैसे रखना है। तो आज इसी में ही बढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि पीरियोडिक टेबल को जानना है, समझना है। इसी के बाद तो हम लोग बहुत सारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का खेल खेल पाएंगे ना, बहुत सारे क्वेश्चन को क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। तो आज आगे बढ़ते हैं इसी में ही। ध्यान से समझना, ये जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ध्यान से सुनना, पीरियोडिक टेबल का ही महत्व है। ये बस पीरियोडिक टेबल को तुम समझ गए ना, पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हारे लिए चुटकियों में हो जाएगा। ठीक है, जैसे ध्यान दो, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, ये आपका ध्यान देना ना। ठीक है, एस ब्लॉक से कहानी शुरू करते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते कैसे हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान से सुनना, आपको एक बोर नामक वैज्ञानिक था, उसका मॉडल तुमको याद ही होगा। ठीक है, तो वो मॉडल के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। बोर क्या बोलता था, ध्यान से समझना। ये जो तत्व रहते हैं, कोई भी तत्व है, ठीक है ना, किनसे मिलकर बने होते हैं? परमाणु से मिलकर बने रहते हैं। और परमाणु में क्या होता है? नाभिक। नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के चारों ओर चक्कर कौन लगाते रहता है? आपका इलेक्ट्रॉन। लेकिन वो जो इलेक्ट्रॉन है चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो अभी इधर उधर गति नहीं करेगा, निश्चित ऊर्जा के कक्षकों में गति करेगा। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, याद करो भाई, ध्यान दो। जैसे कि ये है आपका क्या? नाभिक। और नाभिक के चारों ओर कौन गति कर रहा है? बोल रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं। तो ये नाभिक के चारों ओर, मान लो मैं कक्षा बना रहा हूँ, ठीक है ना, ये है आपका नाभिक। नाभिक के चारों ओर एक वृत्तीय परिपथ है। ठीक है, ध्यान से समझते जाना। ठीक है, ये देखो, ये ऐसा थोड़ा सा डबल शेप्ड हो गया, ये ऐसा। ठीक है, जैसे कि कोई तत्व है, ध्यान से समझना, कोई तत्व है, जैसे कि आपका है क्या? हाइड्रोजन है। परमाणु क्रमांक कितने हैं उसका? 1। अच्छा, थोड़ा सा बेसिक चीज़ जान लो। ठीक है, क्या बेसिक चीज़ जानना है? जैसे कि कोई तत्व लिखते हैं ना, हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, ऐसा कोई भी तत्व ले लिए। जैसे कि नाइट्रोजन को लेते हैं, चलो नाइट्रोजन है। परमाणु क्रमांक को कहाँ लिखते हैं? नीचे में ऐसे। और परमाणु भार को कहाँ लिखते हैं? ऊपर में। क्लियर है ना? ये नीचे वाला क्या होता है? आपका परमाणु क्रमांक, और ऊपर वाला होता है क्या? आपका परमाणु भार। और एक चीज़ याद रखना है आपको, क्या? परमाणु क्रमांक बराबर होता है किसके? प्रोटॉन की संख्या के। प्रोटॉन की संख्या के। और यही परमाणु क्रमांक बराबर होता है आपके किसके? इलेक्ट्रॉन की संख्या के। किसके? इलेक्ट्रॉन की संख्या के। समझ आ रहा है कि नहीं? परमाणु क्रमांक जो है, ध्यान से समझना, ठीक है, किसके बराबर होता है? प्रोटॉन की संख्या। और किसके बराबर? इलेक्ट्रॉन की संख्या। मतलब कोई तत्व है तो उसका जो परमाणु है उसमें जितना प्रोटॉन का संख्या है उतना ही किसका संख्या होगा? इलेक्ट्रॉन का संख्या होगा। अच्छा, तो जैसे कि ये है आपका क्या? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में परमाणु क्रमांक कितना है जी? नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक है आपका कितना? 7। ठीक है, तो इसमें प्रोटॉन भी कितना होगा? आपका 7। और आपका इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा? आपका 7। ऐसा है। अच्छा, तो न्यूट्रॉन की संख्या कैसे होगा? तो न्यूट्रॉन की संख्या कैसे आपको याद करना है? ये जो परमाणु भार ऊपर में दिए है ना, उसमें किसको घटा देना है? आपको प्रोटॉन को घटाना है। ठीक है ना, ध्यान से समझना, किसमें घटाना है? आपको परमाणु जो भार दिया है, ठीक है, क्या है आपका? परमाणु भार है, उसमें से माइनस कर देना है किसको? प्रोटॉन की संख्या को। प्रोटॉन की संख्या को। मतलब एक चीज और क्या समझ रहे हो? परमाणु भार बराबर क्या है? एकदम बेसिक चीज है ना। परमाणु भार बराबर क्या है? न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या। और इन्हीं दोनों को एक साथ हम लोग सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं जी? न्यूक्लियॉन। क्या बोल देते हैं? न्यूक्लियॉन। क्या बोल देते हैं? न्यूक्लियॉन। ठीक है, ऐसा चलता है। जैसे कि मैं कोई भी तत्व आपको दे रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए, ध्यान से देखते जाना। ठीक है, जैसे कि हम लोग बात कर दिए नाइट्रोजन का। ठीक है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, परमाणु भार 14। तो इसमें आपको न्यूट्रॉन देखना है, प्रोटॉन देखना है, इलेक्ट्रॉन देखना है। जो परमाणु क्रमांक है उसी को देख लेना। 7 है तो इलेक्ट्रॉन भी क्या है? 7। अब परमाणु भार से घटा देना, 14 में से 7 घटाए तो कितना आया? 7। अच्छा, ऑक्सीजन का कहानी ले लो। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, भार कितना है? 16। तो इसमें प्रोटॉन कितना है आपका? 8। इलेक्ट्रॉन कितना है? 8। और 16 में से 8 गया तो कितना आया? 8। अच्छा, वैसे ही फास्फोरस के ले लेते हैं। कितना होता है जी? परमाणु क्रमांक 15। और ये कितना होता है? 31। ठीक है, तो प्रोटॉन की संख्या कितना है आपका? 15। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? 15। और 31 माइनस 15 करोगे कितना आ जाएगा आपका? 16। कितना आ जाएगा? 16। समझ आ रहा है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालना तो एकदम बेसिक चीज़ है, छोटे छोटे बच्चे जान डालेंगे जी।
ठीक है, तो इसको छोड़ो, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का खेल तो जान रहे। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि बोर ने क्या बताया था कि ये जो न्यूट्रॉन और जो आपका क्या है प्रोटॉन, ये दोनों के दोनों कहाँ पास रहते हैं, ऐसे नाभिक में रहते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन है निश्चित ऊर्जा के कक्षकों में क्या करते हैं, ऐसे गति करते रहते हैं। क्लियर है कि नहीं? ये जो इलेक्ट्रॉन है वो निश्चित ऊर्जा के कक्षकों में क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। जिस इलेक्ट्रॉन, ध्यान से समझना भाई, अलग अलग ऊर्जा कक्षक रहता है जिसको हम लोग क्रमशः के, एल, एम और इधर क्या आ जाएगा एन, ऐसा करके उपकोष का क्या देते हैं, नाम देते हैं। ये देखो मैं डायग्राम बना रहा था ना, ये देखो, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ मैं, ध्यान से समझना, ठीक है। कोई भी तत्व है किससे मिलकर बना है, परमाणु से। परमाणु में क्या क्या उपस्थित है, मूलभूत कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहता है, यहाँ नाभिक केंद्र में रहता है। कौन कौन सा, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। और इलेक्ट्रॉन जो रहता है निश्चित ऊर्जा के अलग अलग कक्षकों में क्या करते रहता है, गति करते रहता है, जिसको क्रमशः के, एल, एम और एन के रूप में क्या करते हैं, निरूपित करते हैं। इतना तो पता होगा ना, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, ये भी तुम लोग जानते होगे, क्या जानते होगे कि यहाँ केवल 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 18 इलेक्ट्रॉन और यहाँ कितना, 32 इलेक्ट्रॉन। कितना, 32, इतना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, ठीक है। थोड़ा सा जगह का कमी हो रहा है, हौच पौच हो रहा है, थोड़ा सा बनाते हैं यार, ठीक है। 1 मिनट रुकना, ठीक है। चलो ध्यान दो, अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जानते हैं ना। बोर का परमाणु मॉडल चल रहा है, ठीक है। बेसिक बता रहा हूँ, बेसिक कैसे कैसे याद करना है, ठीक है। एकदम से मन का जो तार है ना एकदम खोल दो, एकदम रिलैक्स हो जाओ, पानी पी लो और फिर से बैठो और ध्यान से देखते रहो। यहाँ पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहेगा, परमाणु भार बोलते हैं। और चारों ओर कौन वितरित है, आपका इलेक्ट्रॉन। इस वाले में जिसको के उपकोष बोल रहे हैं उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, यहाँ 18, इसमें 8, इसमें 18 और इसमें 32, ठीक है। और उपकोष के अंदर उपस्थित होते हैं आपके क्या, कक्षक। क्या उपस्थित होते हैं, कक्षक, ठीक है ना। और कक्षक में क्या होते हैं, ये एस कक्षक रहेगा यहाँ केवल, यहाँ एस कक्षक और रहेगा क्या आपका पी कक्षक। 1 मिनट अलग कलर से लिखता हूँ, बहुत लोगों को दिक्कत जाएगा नहीं तो। यहाँ रहेगा आपका एस कक्षक। एस कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कैसे रहता है, ये ऐसा सिंगल डिब्बा रहता है, क्लियर है ना। और क्या रहता है, गोलाकार रहता है। दूसरा होता है आपका पी कक्षक, जिसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। कितना डिब्बा रहता है जी, ऐसा 3 डिब्बा। कौन सा का, ऐसा डम्बल आकार, क्या रहता है, डम्बल आकार, क्लियर है। तो यहाँ केवल एस और यहाँ एस रहता है और पी। तो एस में कितना इलेक्ट्रॉन भर सकता है अधिकतम, 2, तो यहाँ 2। और पी में अधिकतम कितना, 6, तो 6। तो 6 और 2 कितना हो गया आपका, 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। अच्छा, उसके बाद तीसरा वाले में ना 18 है, यानी कि यहाँ एस भी रहेगा, पी भी रहेगा और डी भी रहेगा। तो डी में जो रहता है आपका टोटल 10 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। और कितना कक्षक रहेगा, हर एक कक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है आपका, 2। कितना, 2। तो ये तो 1 2 3 4 5, तो देखो 1 2 3 4 5 हो गया, 6 7 8 9 और ये 10। तो अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन, 10। तो यहाँ पास का तो 2, इसका 6 और इसका कितना, 10। तो 10 6 16 और 2 18। ऐसा कहानी है ना, समझ रहे हो कि नहीं, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं जी, ठीक है। केवल हम लोग ध्यान से समझो, जैसे कि मेरे कोई पूछा कि आप रहते कहाँ हो करके, तो मैं बताऊंगा कि हाँ मैं महासमुंद में रहता हूँ करके। लेकिन मेरे को एग्जैक्ट महासमुंद में मेरा लोकेशन पूछे तो मैं यही बताऊंगा ना कि महासमुंद में, ठीक है ना, बीटीआई रोड है, बीटीआई रोड में फिर श्री राम इन्फिनिटी है, वहाँ पास हमारा इंस्टीट्यूट है, वहाँ मैं रहता हूँ। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, आगे बढ़ जाए क्या, ठीक है, ध्यान दो। तो इस तरीके से एग्जैक्ट लोकेशन क्या होता है आपका, कक्षक। कि इलेक्ट्रॉन पाए जाने का संभावना जहाँ ज़्यादा होता है उसको बोलते हैं क्या, कक्षक। अब एस कक्षक है, पी कक्षक है, डी कक्षक है और आपका एफ कक्षक है। एफ में कितना रहता है, टोटल 14 इलेक्ट्रॉन रहता है। तो यहाँ एस भी पाया जाएगा, पी भी पाया जाएगा, डी भी और एफ भी। यानी कि एस जो कक्षक है वो तो पहले से ही रहता है, पी शुरू होता है 2 से और आपका डी शुरू होगा 3 से। तीसरा नंबर के लेयर में आ रहा है ना, तीसरा नंबर के स्तर में आ रहा है, ऊर्जा स्तर में। और एफ कहाँ से आ रहा है, चौथा नंबर के ऊर्जा स्तर में। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं आप लोगों को, आगे बढ़ जाएं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मुख्यतः 2 तरीके से निकालते हैं। आपको मुख्यतः आज सीखना है क्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते कैसे हैं, ठीक है ना। जैसे कि मैं आपको बोला, ध्यान से समझना भाई, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो। हाइड्रोजन का क्या निकालो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 तरीके से निकालते हैं, ठीक है। एक बोर के अनुसार और एक होता है आपका अफबाउ। अफबाउ एक जर्मन शब्द है, ठीक है ना, क्या, अफबाउ, ठीक है। अफबाउ के अनुसार निकलता है। अफबाउ क्या बोलता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर भरा जाता है।
ट्रिक भी बताएंगे इसके बारे में, 2 मिनट लगेगा। पहले तो नॉर्मली देखो, बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं और अबाव के अनुसार, जैसे कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, तो केवल बोर के अनुसार तो पहले ही वाले में आएगा, के में आएगा ये बस। लेकिन जब हम लोग हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे किसके अनुसार, अब अभाव के अनुसार, तो इसको क्या लिखेंगे 1s1, क्या लिखेंगे 1s1। अच्छा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन का हो गया। हाइड्रोजन के बाद बात करते हैं हीलियम का। हीलियम के में पहले कोश में कितना होगा 2, ठीक है ना, किसके अनुसार, बोर के अनुसार। अच्छा हीलियम का ही किसके अनुसार, अभाव के अनुसार निकालोगे तो क्या आ जाएगा 1s2। लिथियम का कहानी करते हैं, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है, तो पहले वाले में कितना भरेगा 2 भरता है ना, तो 2, उसके बाद 3 है तो 1 तो बचा है, तो ये 1, 2 और 1। अच्छा ये अभाव के अनुसार निकालोगे लिथियम का तो कैसे कहानी होगा 1s2 2s1, s कक्षक भरेगा, 1s2 के बाद कौन सा, ये वाला कक्षक भरेगा। समझ रहे हो कि नहीं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 तरीके से निकालते हैं। एक छोटे छोटे बच्चे थे ना तो बोर के अनुसार ज़्यादा निकालते थे जी, आज भी बहुत जगह इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बोर का ही काम आएगा, ठीक है ना। बहुत सारा बॉन्ड बनाओगे तो ये 1s2 2s2 वाला काम नहीं आएगा, कौन सा वाला काम आएगा, बोर वाला काम आएगा। क्लियर है, तो दोनों को सीखना जरूरी है आपको। जैसे कि हम लोग बात करते हैं किसका, नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है आपका, 1 मिनट, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक है कितना 7, तो कैसे डिवाइड होगा 2 और 5, के कोष में कितना आएगा, के वाले कोष में 2 ठोक आएगा और ये एल वाले कोष में कितना आ रहा है आपका 5 आ रहा है। लेकिन आपको क्या बोला हूँ, के कोष में भी एग्जैक्ट लोकेशन है एक एस, और ये एल कोष में एक एस है और एक क्या है पी, तो कैसे भरेंगे इसको, किसके अनुसार होता है ये, तो बोर के अनुसार। अब बाव के अनुसार चलूंगा मैं, नाइट्रोजन का ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो कैसे लिखेंगे, पहले 1s2 फिर 2s2 फिर 2p1, क्योंकि दूसरा कक्षक में s भी और क्या है p भी, तो ये वाला तो कहानी हो गया किसका, k का, और ये वाला कहानी हो गया किसका, आपका l का। तो यहाँ पास ध्यान से समझना भाई, ठीक है ना, ये k में ये वाला कहानी है, और ये जो 5 दिख रहा है ना आपको, ठीक है, 1s2 2s2 2p क्या हो जाएगा आपका, सॉरी 3 हो जाएगा ना, 2p क्या हो जाएगा आपका 3, तो ये कहाँ पास का हो गया आपका l कोश का, कहाँ पास का, l कोश का। यहाँ तक समझ आ रहा है कि नहीं, तो ये 1s2 2s2 2p ये सब क्या है, क्लियर है कि नहीं, समझ आ रहा है कि नहीं, एग्जैक्ट लोकेशन है, s p d और क्या f, ये क्या है कक्षक है। और ये कक्षक किसे कहते हैं करके कभी भी पूछे तो जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने का संभावना क्या होता है, सबसे ज़्यादा है। हर एक जगह में ऐसा इलेक्ट्रॉन वितरित रहे ऐसा जरूरी है क्या, नहीं, कोई ना कोई एक निश्चित स्थान तो होगा जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता क्या है, सर्वाधिक हो। बीएससी में आप लोग पढ़ते ही होंगे, ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग देख लेना भाई, क्लियर है कि नहीं। ये तो याद रखना, के में केवल 1s, ठीक है ना, एल में s भी और p भी, लेकिन यहाँ पास कहानी किससे शुरू होता है 2 2, ये वाले में क्या होगा 3 3, और इस वाले में क्या होगा 4। तो d हमेशा किससे शुरू होगा 3d से, p हमेशा किससे शुरू होगा 2p से, क्योंकि l उपकोष में आ रहा है ना, ठीक है, और f हमेशा शुरू होगा किससे 4f से। अब दिक्कत ये जा रहा था, भैया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो किसका ऊर्जा स्तर कम होता है, किसका ऊर्जा स्तर कम ज़्यादा होता है, तो n+l नियम है, बाउ का नियम है, ये सब पढ़े होगे आप लोग, ठीक है, और उसी को पढ़ते हुए आगे बढ़ना है। लेकिन आप लोगों को एक छोटा सा ट्रिक बता रहा हूँ कैसे आपको याद रखना है, ध्यान से देखो, ठीक है, बहुत जगह बताया जाता है और मैंने ही अपने पिछले वीडियो में भी इसके बारे में बता डाला है, ठीक है। कैसे याद रखना है, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल 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 पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल। उसके बाद क्या लिखना है भाई, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दाल पियो स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, ठीक है, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, ये भी क्या हो जाएगा दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल। और उसके बाद क्या लिख सकते हो, फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल, एकदम फाड़ू है भाई, ऐसा बोलते हैं ना टपोरी भाषा में, वैसी फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल, 2 बार बोलना है ना, मंत्र जपना है भाई, फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल। फिर लिखना फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल, क्या बोलती पब्लिक, ऐसा बोल रहे हैं, फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल, फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल। क्लियर है ना। अब मैं तुमको क्या बोलूँ, एस हमेशा पहले 1 से शुरू होगा, पी हमेशा किससे शुरू होगा 2 से, डी हमेशा किससे शुरू होगा 3 से, और एफ हमेशा शुरू होगा 4 से। क्यों,
अभी जो बताया था ये है, याद है कि नहीं। यहाँ पास केवल क्या रहता है एस, यहाँ एस और पी, यहाँ एस भी, पी भी और डी भी, यहाँ एस पी डी और एफ। तो एफ हमेशा चौथा स्तर में आ रहा है ना भाई, डी किससे आ रहा है, तीसरा से आ रहा है, तो 3a 3d, तो ये 4d, और पी किससे आ रहा है, 2p से आ रहा है। तो हमेशा कैसे याद रखना है, देखो ये 1 से शुरू है तो 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s और ये 8s। उसके बाद पी देखो, पी कहाँ शुरू होता है, दूसरा सेट, तो 2p 3p 4p 5p 6p 7p, ऐसा कहानी चलेगा। और डी किससे शुरू हुआ है, 3 से ना, तीसरा नंबर के स्तर से 3d 4d 5d 6d, और f किससे शुरू है, 4 से, तो 4f और ये क्या आएगा 5f। तो इस तरीके से चलना है। और तुम लोग को अभी क्या सिखाया हूँ कि s में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 2, p में अधिकतम कितना 6, d में अधिकतम कितना 10, और f में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन 14 इलेक्ट्रॉन। तो इसी के आधार पर चलेंगे, और क्या है, टाइम पास है, ध्यान दो कैसे कैसे है, ध्यान देते जाना। इसी को देखो, इलेक्ट्रॉन भरना सिखा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान देना। बेसिक चल रहा है भाई, अभी भी चैप्टर में प्रवेश करेंगे, 12वीं का पी ब्लॉक आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो उसके पहले कुछ बेसिक तो होना चाहिए, और बेसिक सेकंड ईयर का आपको डी ब्लॉक पढ़ाया जाएगा, ठीक है। उसी से 12वीं वाले थोड़ा सा लाभ प्राप्त कर लेना। सेकंड ईयर में क्या है आपका, 12वीं का भी बहुत सारा पोर्शन है, तो उसको कवर करेंगे, ठीक है। तो दोनों के लिए एक कॉमन वीडियो होगा डी ब्लॉक का, ठीक है। जो बीएससी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको बीएससी वाले ध्यान देंगे, और जो 12वीं के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको 12वीं वाले ध्यान देंगे। दोनों को समाहित करके बनाऊंगा मैं, अलग अलग वीडियो नहीं बनाते रहूँगा, टाइम का बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो जाता है, ठीक है। चलो ध्यान से देखना भाई। अब आप लोगों को क्या बोल रहा हूँ, ध्यान देना, ठीक है। जैसे मैं बोला आपको हीलियम का क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 2, कितना होता है 2। चलो शुरू करें। हीलियम परमाणु क्रमांक होता है आपका कितना, 2, ठीक है, ठीक है, 2 होता है। कैसे हो जाएगा, 1s2 खत्म एक ही बार में। अच्छा, हीलियम के बाद लिथियम का निकालो, परमाणु क्रमांक कितना होता है, 3, तो 1s2 2 हो गया, 3 होता है ना, तो 2s1, यहाँ से देखते जाओ, 1s2 फिर 2s क्या आ जाएगा 1, क्योंकि 2 और 1 क्या हो गया 3। अच्छा, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, हाइड्रोजन को छोड़ो, हीलियम लिथियम बेरिलियम का देखो परमाणु क्रमांक कितना है सबका, 4, तो कैसा होगा 1s2 2s2 2 2 4 हो गया ना, ये देखो गया कंप्लीट। सेम टू सेम। चलो आगे बढ़ते हैं, सीधा सोडियम का लेते हैं। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 11। कैसे चलेगा, 1s2 2s2 2p6, 6 4 10 हो गया है ना, 11 करना है। देखो 1s2 2s2 2p6, इसके बाद क्या आएगा 3s, तो यहाँ पास क्या लिखेंगे 3s1। क्या लिखेंगे बच्चों, 3s1। समझ आ रहा है कि नहीं, आ रहा है ना, क्लियर है। अब देखो, चूंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है s कक्षक में आ रहा है, इस कारण सोडियम s ब्लॉक का तत्व है। समझ आ रहा है कि नहीं। जैसे कि बेरिलियम था, अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ पास आ रहा है इसका, s कक्षक में, इस कारण बेरिलियम भी कहाँ का तत्व है, कहाँ का तत्व है, s ब्लॉक का। कहाँ का, s ब्लॉक का। अच्छा चलो नेक्स्ट देखते हैं, नाइट्रोजन का बताओ परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7। कितना होता है 7। चलो निकालो तो 1s2 2s2 2 2 4 हुआ है। उसके बाद क्या आएगा 1s2 2s2 2p, 3 हो गया ना, तो 2 2 और 2 4 4 और 3 7। अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है, p में, तो नाइट्रोजन कहाँ का तत्व था, p ब्लॉक का। कहाँ का तत्व है, p ब्लॉक का। मतलब जब आपका, ध्यान से समझना भाई, जब आपका आवर्त सारणी का निर्माण किया गया ना, तो कौन सा तत्व है जिसका इलेक्ट्रॉन कौन से ब्लॉक में आ रहा है, उसके आधार पर उसका वर्गीकरण करके रखा गया है कि हाँ ये जो तत्व है इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन s कक्षक में आएगा तो ये s कक्षक का है, इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन p में आएगा तो ये p कक्षक का है, अंतिम इलेक्ट्रॉन d में आ रहा है तो ये d कक्षक का है। जैसे कि आप ही लोगों को बता रहा हूँ। जैसे कि चलो शुरू करते हैं, Fe का 26 होता है जी। चलो निकालो 1s2, ध्यान दो, ठीक है, 1s2 2s2 2p6 3s2। देखो स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल हुआ है ना, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, फिर क्या आएगा पब्लिक 3p6, 6 4 10 हुआ है, 10 2 12 और 12 और 6 18। कितना हुआ है 18। उसके बाद क्या आ जाएगा 4s2, देखो 10 2 12 12 और 6 18 18 और 2 20। फिर क्या आ जाएगा 3d6। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है, डी कक्षक में आ रहा है, तो ये Fe कहाँ का तत्व है, डी ब्लॉक का तत्व है। कहाँ का तत्व है, डी ब्लॉक का तत्व है। समझ आ रहा है कि नहीं, किसी कोई दिक्कत है क्या। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक तो
हो गया आपका किसके अनुसार निकालते हैं, बोला मैं बोर के अनुसार, और एक हो गया आपका किसका, अब्बाऊ के आधार पर। और अब्बाऊ वाला आप लोगों को पूरा सिखा डाला, सिर्फ ट्रिक को रख लिए रहना, कौन से कक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन भरा रहता है वो याद रखना, और जितना दिया रहेगा उसके अनुसार आपको इलेक्ट्रॉन भरते जाना है। क्लियर है ना। अच्छा, कुछ कुछ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के क्रम में अपवाद भी आते हैं, तो अपवाद को अभी मारो गोली, ठीक है। अभी बेसिक चीज़ सीखो, अपवाद को बाद में सीखेंगे, ठीक है। पहले पढ़ तो लो, अच्छे से पढ़ लो, फिर क्या क्या गलती हो उसको देखेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ आया कि नहीं। तो ये तो क्लियर हो गया आपका, लेकिन ये वाला जो कहानी चल रहा था उसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो हम लोग एक और ट्रिक कर सकते हैं। क्या ट्रिक कर सकते हैं, ध्यान दो। तो कैसे ट्रिक अपना सकते हैं, ध्यान दो। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का एकदम स्वीट एंड शॉर्ट मेथड। क्या स्वीट एंड शॉर्ट मेथड है, ठीक है। मजदूरी नहीं करना है भाई, अपने को टाइम बचाना है ना, टाइम बचाना है। तो कैसे टाइम बचाएंगे, ध्यान से देखो, ठीक है। एक मिनट रुको। हम लोग को जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते थे, हमको अंतिम इलेक्ट्रॉन से मतलब है कि अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन से कक्षक में उपस्थित है, और उसी के ऊपर अंतिम जो इलेक्ट्रॉन रहेगा और उसके जस्ट पहले वाला इलेक्ट्रॉन रहेगा, वही बंधन निर्माण वगैरह में भाग लेते हैं। तो हमको तो सारा कहानी किससे मतलब है, अंतिम इलेक्ट्रॉन से। तो क्या क्या कहानी चलेगा, देखो। जैसे कि मैं तुमको बोल रहा हूँ लिथियम का आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। तो आप लोग क्या देखोगे, हाइड्रोजन है, हीलियम है, फिर लिथियम है, परमाणु क्रमांक 3 है। हाँ, लिथियम है, परमाणु क्रमांक कितना है आपका, 3 है। कैसे लिखोगे, 1s2 2s1। मैं बोलूँगा 2 मिनट का काम है। कैसे याद काम करना है, देखो। ये एस ब्लॉक का तत्व है। कौन से ब्लॉक का तत्व है, एस ब्लॉक का। एस में कितना अधिकतम इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये वाला S1 है, ये S2 है। ये वाला क्या है, S1, और ये क्या है, S2। अच्छा, P वाले में देखो, P में कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन रहता है। तो यहाँ पास का कहानी क्या चलेगा, P1 P2 P3 P4 P5 P6 तक जाएगा। अच्छा, आवर्त नंबर देखो ना, ये आवर्त फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, ये 6, और ये आपका 7। कितना आ रहा है, 7। तो हम लोग को जिसका निकालना रहेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ध्यान से देखो। जैसे कि मेरे किसका निकालना था, लिथियम का। तो लिथियम का देखे तो 2s1 आया, ये लंबा चौड़ा प्रक्रिया है। तो इधर से देखोगे, देखो कौन सा नंबर क्या आवर्त है, दूसरा। तो दूसरा को 2 को सामने लिखना, और S1 का है तो 2s1। तो उसी तरीके से मान लो पोटेशियम का निकालने बोलूंगा, तो तुरंत देखोगे और बोलोगे 4s1 आएगा भैया करके। यकीन नहीं हो तो देख लो भाई, मजदूरी करो। पोटेशियम है, परमाणु क्रमांक 19, क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6, फिर 3s2, फिर 3p6, फिर 4s1। देखो 6 4 10, 10 2 12, 12 और 6 18, और 1 19, 4s1 आया। और ये 4s1 हम लोग डायरेक्ट देख कर निकाले थे। अच्छा, फिर भी यकीन नहीं है, चलो देखते हैं, एग्जाम्पल करते जाते हैं। एग्जाम्पल करते जाओगे समझ आएगा। जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को ऐसे निकालते रहोगे, मजदूरी करोगे तो क्या होगा, 1s2 2s2 2p3, ऐसा करके 7 आया, 2p3 है ना। लेकिन ऐसे देखोगे तो देखो 1 2 3, तीसरा नंबर में p3 है, हाँ तो p3 लिख दिया। कौन से नंबर के आवर्त में, पहला दूसरा, दूसरा नंबर के आवर्तक का कहानी है ना, तो 2p3 खत्म। एक ही बार में ये पता चल गया, ये देखो बराबर आया। अच्छा, उसको भी छोड़ो, चलो भाई आप लोगों को दिक्कत जा रहा होगा, क्लोरीन का देखते हैं। क्लोरीन है, परमाणु क्रमांक 17, ऐसे निकालोगे, ठीक है। पहले तो ऐसे ही देख कर निकालो, कौन से वाले में, p5 वाले में है, पहला दूसरा तीसरा आवर्त में है। तीसरा आवर्त में है तो 3p5 ये आएगा लास्ट में, ठीक है। कैसे आएगा, निकालते हैं, चलो मजदूरी करो। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, देखो 6 4 10, 10 2 12, और 12 और 5 17, 3p5 आया। इधर भी, इधर पहले से निकाल डाले 3p5। कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन देना, आवर्त सारणी यदि याद है फटाक से ऐसे निकाल सकते हो कोई भी तत्व का, ठीक है। यहाँ पास जैसे कि जर्मेनियम का निकालो, ठीक है। इसका निकालने के लिए बोलेंगे तो तुम लोग कैसे गिनोगे, 1 2 3 4, चौथा नंबर का है, हाँ भैया p कक्षक का है, हाँ p कक्षक का है पहला, और ये दूसरा, तो 4p2, खत्म कहानी। समझ आ रहा है कि नहीं, इतना क्लियर है कि नहीं, किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है, एकदम सरल तरीका है भाई। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का ये स्वीट एंड शॉर्ट मेथड याद रखना, कभी भी तुमको अचानक से कोई भी पूछे तो ऐसे आसानी से याद कर सकते हो। अच्छा, हम लोग तो ऐसा ट्रिक भी बताते हैं, कई बार ऐसे इसको भूल जाते हैं, तो ये ऐसा वाला याद रखना, ह बी बी, ठीक है ना, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन और हीलियम, ऐसा है। फिर उसके बाद इसके हिसाब से ट्रिक चलते रहते हैं, और ट्रिक वाला कहानी पूरा कल कंप्लीट करा चुके हैं। तो बार बार प्रैक्टिस करोगे तो सब चीज़ क्लियर होते जाएगा। क्लियर है ना। तो मेरे ख्याल से आज तुम लोग पूरा सीख गए होगे किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाता है। तो मिलते हैं आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।